हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि सीबीएसई ने ओएमआर शीट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो जब आप पेपर देने जाओ तो आपको ओएमआर शीट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। 6 नवंबर का ये सर्कुलर है और इसके बारे में बताने से पहले चलो हम पहले देखते हैं ओएमआर शीट आने कैसे वाली है। ये है आपकी ओएमआर शीट जो आपको एग्ज़ाम में मिलने वाली है। अब इस ओएमआर शीट में अगर आप ध्यान दो तो ये नोट करोगे कि ओएमआर शीट में सबसे पहले देखो आपका रोल नंबर, आपका वर्ड्स में रोल नंबर, एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम का सब्जेक्ट, आपका आपके पेरेंट्स का नाम। देखो ये सब कुछ इसमें पहले से ही भरा हुआ है, दिख रहा है आपको। अब ये जब सब कुछ भरा है तो आप क्या भरोगे? आपको इसमें क्या भरना है? सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक पेपर कोड भरना है। क्वेश्चन पेपर का कोड ये मिलेगा कहाँ से? आपको जो क्वेश्चन बुकलेट की वो मिलेगी ना, जो क्वेश्चन बुकलेट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन का नंबर होगा और आपको सिर्फ ये एक नंबर भरना है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर पे सब कुछ भरा हुआ आएगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको नीचे ऐसे मिल रहा है जहाँ पर आपको ये दिखाया है कि क्वेश्चन पेपर को आंसर कैसे करना है, डार्क कैसे करना है। तो ये आपको वैसे भी आता है। अगर ओएमआर शीट है तो आपको पूरी तरह से डार्क करना है, उसके ऊपर रॉन्ग लगाना, राइट लगाना, आधा भरा हुआ होना, बीच में थोड़ा सा भर देना है, बहुत बड़ा भर देना, दो ऑप्शंस करना, ये सब गलत है। आपको सिर्फ एक आंसर लगाना है और उसको पूरी तरह से डार्क करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नोटिस पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये है आपकी ओएमआर शीट और ये कुछ चीज़ें इसमें देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो दिख रहा है ये है क्वेश्चन पेपर नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। कितने क्वेश्चंस होंगे? एक ओएमआर शीट में आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चंस को आंसर करने की जगह। लेकिन ध्यान में रखो, हर पेपर में 60 क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपके यहाँ 45 क्वेश्चंस है तो आप सिर्फ 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और लास्ट के 15 क्वेश्चंस को छोड़ दोगे। और अगर आपने 15 क्वेश्चन में कुछ मार्क भी किया तो उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। अब इस ओएमआर शीट में ध्यान देने को देखो, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला तो है इसमें क्वेश्चन नंबर। देखो ये क्वेश्चन नंबर है सबसे पहले 1 2 3 4 करके। अब ये जो क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4, ये आपके क्वेश्चन नंबर्स हैं। फिर ABCD ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अपने क्वेश्चन पेपर में से आप ऑप्शंस चूज़ करोगे और उसके बाद जो भी आपको सही लग रहा है, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑप्शन B सही लग रहा है, तो आप उस ऑप्शन को डार्क कर दोगे। क्लियर? ध्यान रखना, अभी इस बॉक्स में कुछ मत करना। अब इन सब के बाद एक बॉक्स भी दिया हुआ है हर के आगे। इस बॉक्स का क्या करना है? ये जो बॉक्स है ना, इस पूरे ओएमआर शीट में सबसे इंपॉर्टेंट ये बॉक्स ही है, क्योंकि जो भी आपने इस बॉक्स में लिखा है वही आपका आंसर है। अगर आपने बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है तो ये आपका आंसर नहीं है। तो आपको बॉक्स हर हाल में भरना ही भरना है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 5 में बी को मार्क कर दिया, बी को मार्क करा, लेकिन ये जो बॉक्स था ना, इसमें आप निशान लगाना भूल गए। ये बी तो मार्क्ड है लेकिन आपने इसमें निशान नहीं लगाया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया और ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपने बॉक्स में नहीं भरा तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ही, 5 छोड़ो, 6 में आपने यहाँ पर कोई सर्कल नहीं लगाया लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी लिख दिया। इस पे नंबर आपको मिल जाएंगे अगर ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि आपको नंबर सिर्फ उस पर मिलेगा जो भी आप एंट्री बॉक्स में करोगे। तो आप गोला लगाओ या ना लगाओ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बॉक्स भरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी केस में बॉक्स को नहीं खाली छोड़ना है। क्लियर? दूसरा सिनेरियो क्या है? जब आप अपना पेपर कर रहे थे तो आपको लगा कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही था, लेकिन जब आप रिवाइज करने लगे तो आपको लगा यार बी तो सही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? उस केस में आप क्या करोगे? ऐसा नहीं करोगे कि बी को मिटा दो या बी को क्रॉस कर दो, नहीं। ना आप उसे मिटाओगे, ना क्रॉस करोगे, ना फ्लूइड लगाओगे। अगर आपने यहाँ पर बी को गोला लगाया था और आपको लग रहा है आपका आंसर डी है, तो आप इस बी को लगा रहने दो, आप अपना आंसर डी लिख दो। आपको नंबर किस पे मिलेंगे? बी पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपको नंबर डी पे मिलेंगे। ठीक है? तो सिनारियो कायदे से वैसे आपको क्या करना है? आपको गोला भी लगाना है और बॉक्स में भी आंसर लिखना है। नंबर उस पर मिलेंगे जो बॉक्स पे है। अगर आपने बॉक्स में नहीं लिखा, मैं फिर से कह रही हूँ, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो हर हाल में आपको बॉक्स में आंसर भरना है। अब सीबीएसई आपको क्या गाइडलाइंस देता है? सबसे आप क्या कोशिश करो? आप कोशिश ये करो कि ये जो आपने, जब आप क्वेश्चन पेपर करते हो ना, तो पहले आप अपने बॉक्सेस में गोले लगा लो। आपको यहाँ पर सी सही लग रहा है, ये डी सही लग रहा है, यहाँ पर आपको फिर सी सही लग रहा है, इसका ए सही लग रहा है, इसका बी, आपने गोले लगा लिए।
फिर जब आप रिवाइज करो और कंफर्म हो जाए कि ये आंसर सही है, तभी यहाँ पर आप लिखो। अगर आपको रिवीजन में लगता है ये आंसर सही नहीं है तो आप यहाँ पर नया आंसर लिख दो, आपको नंबर इसी पे मिलेंगे। लेकिन मान लो आप भूल गए, 18th क्वेश्चन में आपने यहाँ पर तो ए लिख दिया और यहाँ पर नहीं लिखा, तो ये आंसर आपका 0 हो गया, आपको इस पर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इन सब के आगे देखो, इन बॉक्सेस के आगे भी आपको एक गोला और नज़र आ रहा है। इस गोले के अंदर क्वेश्चन नंबर भी लिखा है। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि आपको अपने पेपर में चॉइस मिलती है। कुछ पेपर्स में आपको 55 में से 45 क्वेश्चंस करने हैं, कुछ में 45 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए है ना, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं किया, तो वहाँ पर इसमें हमें सर्कल लगा देना है। इज़ दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पर इसमें सर्कल लगा दिया, और जब हमने इसमें सर्कल लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये पेपर मैंने अटेम्प्ट, ये क्वेश्चन जो है वो हमने अटेम्प्ट किया ही नहीं था। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, हमने जो है सबसे पहले जो हमारे सर्कल्स थे वो हमारे रिस्पॉन्सेस के लिए थे, फिर हमें वो रिस्पॉन्स जो है बॉक्स में लिख देना है, और ये जो डार्क सर्कल्स जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए उसमें हमें इसे डार्क करना है। ये थे हमारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा ये ख़त्म हो जाएंगे, सारे आंसर्स हम अटेम्प्ट कर लेंगे, या पहले ही कर लेना आप, जब आपको OMR शीट मिलेगी ना, जो रीडिंग टाइम है उसमें सबसे पहले यही करना, आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये जो है इसको आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे, दोबारा से इसको रिपीट कर देना। प्लीज़ राइट द अबव स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड, ये नहीं लिखना आपको प्लीज़ राइट अबव स्टेटमेंट, आप क्या लिखोगे, आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स, जो भी है वो सब यहाँ लिखोगे, और यहाँ पर अपना आप साइन करोगे। ये जो साइन है ये आपका अपना रनिंग में होना चाहिए। मान लो आपका नाम है रीता, तो आप क्या करोगे, साइन ऐसे करोगे रीता, क्या आप ऐसे नहीं लिखोगे आप, ये तो कैपिटल्स में है। रनिंग हैंड राइटिंग में आपको अपना स्मॉल में अपना साइन करना है। ठीक है, और ये देखो साइन करने के बाद स्टूडेंट साइन इन रनिंग हैंड राइटिंग से, रनिंग हैंड राइटिंग का मतलब है कि आपको रनिंग में लिखना है। तो ये है हमारी OMR शीट। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये है जो CBSE ने हमें सैम्पल भेजा है OMR शीट का। आपको इसमें क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है, मेथड बताया है, बाकी एंट्रीज भी भरी हुई होंगी। फिर सर्कल है रिस्पॉन्स के लिए, लिखने के लिए आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बॉक्स है, और फिर है सर्कल जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसके लिए। अब चलो हम वापस चलते हैं और हम देखते हैं कि वो सर्कुलर आफ्टर ऑल कह क्या रहा था। तो ये जो CBSE का सर्कुलर है ये 6th का था, और इसमें OMR शीट्स के बारे में आपको क्लैरिफिकेशन दिया है, और टर्म 1 के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है तो इसलिए आपको इस क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी। बहुत सारे डाउट्स थे जो क्लियर हो रहे हैं। ये जो सैम्पल पेपर है इसकी OMR कॉपी ये लेटर के साथ आई है, और वो मैंने आपको दिखाई दी है। ये जो है फिर से डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रीफिल्ड, तो आपको कुछ भरना नहीं पड़ेगा, सब कुछ भरा भराया मिलेगा। आपको उसमें भरना क्या है, क्वेश्चन पेपर का कोड। क्वेश्चन पेपर का कोड आप ज़रूर भरेंगे, और ये मस्ट है। ये क्वेश्चन पेपर का कोड कहाँ पर मिलेगा, आपको ये क्वेश्चन पेपर का कोड मिलेगा जो आपको क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिलेगी, उसमें आपको ये मिलेगा, और यही आपको कॉपी करना है। फिर आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये मैंने पहले भी बताया, आप अपनी हैंड राइटिंग में इसे लिखेंगे और फिर रनिंग में अपना साइन करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, गलती से भी जेल पेन या फाउंटेन पेन मत लेके जाना, आपको सिर्फ बॉल पेन ले जाना है। फिर आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। अगर किसी भी OMR शीट पर पेंसिल का निशान मिला तो क्या होगा, आपके खिलाफ अनफेयर मीन्स का या चीटिंग का केस चलाया जा सकता है। सो रिमेंबर, डू नॉट टेक योर पेंसिल्स, पेंसिल आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अब एक और डाउट आ रहा था बच्चों का, जब पेंसिल भी यूज़ नहीं करनी है, सीधे OMR शीट है, क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, रफ वर्क, हम ये सब करेंगे कहाँ, तो टेंशन मत लो, आपको वहाँ पर एक रफ शीट मिलेगी। एक और सर्कुलर आया CBSE का जिसमें मैंशनड है, रफ शीट मिलेगी, इसमें आप सारा अपना रफ वर्क करो, अपने ऑप्शंस को मार्क करते जाओ, या फिर अपने ऑप्शंस OMR शीट में भी मार्क कर सकते हो, पर बॉक्स में आप तभी लिखोगे जब वो आपको कंफर्म हो। फिर OMR शीट के क्या क्या फीचर्स हैं, चलो उन्हें देखते हैं। कि एक OMR शीट में आपके पास 60 क्वेश्चंस को मार्क करने की जगह है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 60 क्वेश्चंस हम मार्क कर सकते हैं OMR शीट में। अब ये जो 60 क्वेश्चंस है उनमें आपको अटेम्प्ट सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस करने हैं जितने की आपके लिए ज़रूरी हैं। आप आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करोगे, और बाय चांस आपने आगे के अटेम्प्ट कर भी दिए तो उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे अगर 45 क्वेश्चन है और आपने 46 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर भी दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उस वो जो है इवैल्यूएट नहीं होगा, और उस पर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो सो बी वेरी पर्टिकुलर विद द क्वेश्चन नंबर्स एंड हाउ यू आर सपोज टू आंसर देम।
फिर जब आपको रिस्पॉन्स देना है तो रिस्पॉन्स के लिए देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको रिस्पॉन्स के लिए 4 सर्कल्स मिलेंगे, आपको उनमें ABCD लिख देना है और जब आप उसमें से कॉन्फिडेंट हो जाओ तब आप उसे डार्क कर दो। चारों सर्कल्स जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा। याद आया, मैंने उसमें आपको OMR शीट में दिखाया था, सेम रो में जो बॉक्स है उसमें आपको वही करेक्ट ऑप्शन लिख देना है ABCD। उस बॉक्स के बाद एक और सर्कल है जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और उस सर्कल में क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वहाँ पर उस सर्कल पे गोला लगा देना है। तो जिन सर्कल्स में आपने अटेम्प्ट किया है, जो अटेम्प्ट किए हैं, देखो फिर से मैं बताती हूँ, जो अटेम्प्ट किए हैं उनमें आपको बॉक्स में लिखना, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में बॉक्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। नंबर किस पे मिलेगा? बॉक्स पे। और जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनमें क्या करना है, जो एंड में सर्कल था ना जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखा है उसको डार्क करना है। ठीक है, ये सब आपको करना है। और उसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स को देखो, इन्होंने एडवाइस किया है कि पहले उन्हें सारे अपने जो मार्क्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनके सर्कल्स को डार्क करना चाहिए जब उन्हें आंसर समझ में आ जाए, और जब वो फुली सेटिस्फाइड हो तभी उन्हें बॉक्स में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर बॉक्स में एक बार लिख दिया तो उसको काट के चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बॉक्स में आप सिर्फ तब भरेंगे जब आपको बिल्कुल कन्फर्म्ड हो रिविजन के बाद कि ये आंसर सही है। अब जब स्टूडेंट जो है सेटिस्फाइड हो सर्कल को डार्क करने के बाद, तब उसको वो बॉक्स में लिखेगा। क्लियर? और कैंडिडेट्स को सर्कल और बॉक्स दोनों में जवाब देना ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, आपको दोनों में जवाब देना ज़रूरी है। स्टिल जो उसने बॉक्स में लिखा है वो फाइनल होगा। जैसे अगर सर्कल है, सर्कल में आपने C पे लगाया है और आंसर आपने A लिखा है बॉक्स में, तो आपका जो फाइनल आंसर माना जाएगा वो A होगा, ना कि C। तो नंबर आपको A पे मिलेंगे, जो आपका फाइनल आंसर है वो बॉक्स वाला आंसर है। रिप्लाई जो है वो बॉक्स में लिखा हुआ फाइनल माना जाएगा। अगर बॉक्स खाली है तो रिस्पॉन्स जो है, इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। मतलब अगर आपने गोला लगाया है सर्कल में, उसके बाद भी बॉक्स में नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए रट लो, आपको बॉक्स में लिखना है, लिखना है और लिखना है। क्लियर? लेकिन अगर किसी वजह से आपका सर्कल पूरी तरह से नहीं भरा है लेकिन आपने बॉक्स में आंसर लिखा है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आइडियल कंडीशन यही है कि आप दोनों में आंसर्स को लिखो। अगर तीनों सर्कल्स भरे हुए हैं, मान लो आपने पहला सर्कल जो ऑप्शन वाला है वो भी भर दिया, बॉक्स भी भर दिया और लास्ट सर्कल भी आपने भर दिया, तो ये माना जाएगा, और जो लास्ट सर्कल है उसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो ये माना जाएगा कि इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। क्या मतलब हुआ? इफ़ ऑल द 3, दैट इज़ 4 सर्कल्स, बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल, अगर आपने सब कुछ खाली छोड़ा है, ऑब्वियस है ना, अगर आपके ये सारे भी खाली हैं, बॉक्स भी खाली है और ये वाला जो सर्कल जिसमें क्वेश्चन नंबर है वो भी खाली है, तो क्या माना जाएगा कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, आपको बॉक्स में लिखना ज़रूरी है अपना आंसर, इस पे नंबर मिलेंगे। अगर आपने अपने बॉक्स में नहीं लिखा है, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इस वाले को सर्कल लगाना है। और आइडियली आपको क्या करना है, एक तो ऑप्शन भी लगाओगे, बॉक्स भी भरोगे और फिर सर्कल ये वाला खाली छोड़ दोगे। पहली में ये करेंगे, इसमें सर्कल लगाएंगे, बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे और ये जो सर्कल है इसे खाली छोड़ देंगे। जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया है उसमें हम इन सबको खाली छोड़ देंगे और सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर वाला ब्लॉक है उसको भर देंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। स्कूल्स के पास ये OMR शीट्स आ गई हैं, स्कूल्स जो है आपको मॉक OMR शीट्स को दिखा देंगे। एक बार से आप फिर देख लो, ये हमारी OMR शीट है, इसमें सर्कल का रिस्पॉन्स है, फिर बॉक्स है, बॉक्स में आपको जो लिखोगे उसी के नंबर मिलेंगे, वो फाइनल है। सर्कल को डार्क आपको तब करना है जो जिस पे क्वेश्चन नंबर है, अगर आपने उसे अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आपने सब चीज़ें खाली छोड़ दी हैं तो ये माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। सो बी वेरी पर्टिकुलर, डोंट लीव द बॉक्स इन एनी केस अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। एंड फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपेयर वेल। और इस OMR का मैं लिंक आपको कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसका प्रिंट निकाल के एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले। ओके, तो इसका आप ले सकते हो, इस सर्कुलर का भी लिंक आपको मिल जाएगा, OMR शीट का भी। टेक आउट द प्रिंट, प्रैक्टिस इट एंड बी कॉन्फिडेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। आई विल कीप यू अपडेटेड विद ऑल द न्यूज़।